स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 5 की प्रकृति की कार्यपुस्तिका का पाठ 7 जंगल और जनजीवन आपको हल कराएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको इस वीडियो में समस्त हल मिलेगा। शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है, जंगल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, निम्न तालिका के अनुसार लिखिए। देखिए यहाँ पे एक तालिका दी गई है, इस साइड जीव जगत लिखा हुआ है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। पहला है प्राणियों के लिए, प्राणियों का जीवन अधिकतर जंगल पर ही निर्भर करता है। दूसरा है वनस्पतियों के लिए, ज़्यादातर वनस्पतियाँ जंगल में ही पनपते हैं और वहीं सुरक्षित रहते हैं। तीसरा है पर्यावरण के लिए, पृथ्वी पर जंगल अधिक होने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा नहीं रहता है। पृथ्वी के लिए, पृथ्वी पर जीवन जंगल के कारण ही संभव है। दूसरा प्रश्न है, जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जंगल से हमें कीमती लकड़ियाँ, उद्योग के लिए कच्चा माल, औषधियाँ आदि प्राप्त होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जंगल से प्राप्त होती हैं। तीसरा प्रश्न है, जंगल से हमें कौन कौन सी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। जंगल से हमें सोगान, शीशम, देवदार, चीड़ आदि इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं। जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कागज, दिया सलाई, कत्था, रेशम, रबड़, लाख, बीड़ी, पत्तल, औषधि आदि के उद्योग चलाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न 5 जो है, आपको गलत कौन सा कथन गलत है उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। जंगल पर्यावरण और जल चक्र को प्रभावित करता है, सही है बिल्कुल। जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, गलत है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। जंगल मिट्टी के कटाव को रोकता है, ये सही है। जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, सही है। जंगल जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। ये भी सही है कि जंगल पर्यावरण और जल चक्र को प्रभावित करते हैं और जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ये भी सही है। और जंगल जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं। एक्चुअली में आपको जो गलत है उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो क्या है, जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यह गलत है। तो इसका सही आंसर आपका यही वाला होगा। आदि मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था, नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखिए। कैसे चलते थे, आदि मानव कैसे चलते थे। बंदरों की भांति 4 पैरों पर चलते थे, यानी कि जो 2 हाथ दिए हैं वे 2 हाथ भी आदि मानव चलने के लिए प्रयोग करते थे। आदि मानव कहाँ रहते थे। आदि मानव जंगलों में रहते थे। आदि मानव क्या खाते थे, कंदमूल, फल और शिकार से प्राप्त मांस खाते थे। आदि मानव क्या पहनते थे, जानवरों की खाल, पेड़ों की छाल एवं पत्ते पहनते थे। किन हथियारों का उपयोग करते थे। आदि मानव किन हथियारों का उपयोग करते थे, केवल पत्थर के ही औजारों का उपयोग किया करते थे। प्रश्न 2 है, आग की खोज कैसे हुई। आग की खोज से आदि मानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। आग की खोज सूखी लकड़ी का आपस में रगड़ने, सूखी लकड़ियाँ जो है उन्हें आपस में आदि मानव ने रगड़ा और वह 2 पत्थर को आपस में रगड़ने से हुई। जो सूखी लकड़ियाँ आपस में रगड़ी या 2 पत्थर आपस में रगड़े तो उनसे आग की खोज हुई। इसकी खोज से आदि मानव पका मांस व अपने को सुरक्षित रखने में आग का प्रयोग करने लगे। आग से अपने शरीर को गर्म रखते थे। आदि मानव जानवरों का शिकार किस तरह के औजार से किया करते थे। यहाँ पे आदि मानव दिखाया भी गया है, यहाँ पे भी चित्र दिखाया गया है। आदि मानव पत्थर के बनाए हुए नुकीले औजारों तथा जानवरों की मजबूत हड्डियों का प्रयोग करके जानवरों का शिकार किया करते थे। पहिए के आविष्कार से आदि मानव ने क्या क्या काम करने शुरू किए।
पहिए के आविष्कार से आदि मानव ने मिट्टी के बर्तन बनाए और पहिए का प्रयोग सामान ढोने में किया गया। यदि पहिए की खोज नहीं हुई होती तो क्या होता? यदि पहिए की खोज नहीं होती तो आज मानव पहिए के प्रयोग से होने वाली खोजों में बहुत पीछे रह जाता। कृषि की खोज में आदि मानव के जीवन को कैसे बदल दिया? कृषि की खोज ने आदि मानव के जीवन को कैसे बदल दिया? कृषि की खोज से आदि मानव खेती में प्रयोग होने वाले टिकाऊ औजार बनाने लगा और खेती के साथ पशुपालन का काम भी करने लगा। अब देखिए, नीचे आपको दो चित्र दिखाए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। नीचे दिए गए दोनों चित्रों को देखकर बताइए कि आदि मानव के जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। आपको बताना है कि आदि मानव के जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 में आदि मानव गुफाओं में रहता था। चित्र 2 में आदि मानव झोपड़ी बनाकर रहने लगा। प्रश्न 1, आदिवासी किसे कहते हैं? आप आदिवासियों के बारे में क्या जानते हैं? जिन मनुष्यों का पूरा जीवन जंगलों पर निर्भर करता है तथा जो मनुष्य विकास धारा से नहीं जुड़ पाता है उसे आदिवासी कहते हैं। आदिवासी लोग किस प्रकार जंगल पर निर्भर होते हैं? आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है, क्योंकि वे जंगल में ही रहते हैं। उन्हें फल व मांस जंगल से ही मिलता है। जंगल अधिकार नियम 2007 क्या है? जंगल अधिकार नियम 2007, यह नियम आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जंगलों की कटाई ने आदिवासियों के जीवन को कैसे बदल दिया है? अपनी कक्षा में चर्चा कर लिखिए। जंगलों की कटाई ने आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इससे वे अपने घर, संस्कृति, कला, परंपरा आदि से दूर होते जाते हैं। जंगलों में पेड़ किन किन कारण से काटे जाते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए, अन्य कारणों को आप लिखिए। गलत लिखा। जंगली जानवरों को स्वतंत्र रखने के लिए, ये गलत है। जंगल में पेड़ जंगली जानवरों को स्वतंत्र रखने के लिए नहीं काटे जाएंगे। खेती करने व मकान बनाने के रीजन से अभी आजकल सब क्या है, एकल फैमिली में रहते हैं तो रहने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। पशु पक्षियों को बचाने के लिए गलत है। कारखानों व सड़क निर्माण के लिए ये बात बिल्कुल सही है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह बात भी सही है। फर्नीचर बनाने हेतु जंगल काटे जाते हैं। कागज उद्योग के लिए जंगल काटे जाते हैं। टिम्बर उद्योग व रेलवे ट्रैक बनाने आदि के लिए जंगल काटे जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण जंगल काटे जाते हैं। नीचे दी गई तालिकाओं में जंगलों के नष्ट होने के कारण लिखिए। बाढ़, आग लगना, घर बनाना, फर्नीचर बनाना, कारखाना बनाना, कृषि कार्य, मौसम बदलना। तो आपको तालिका में जंगलों के नष्ट होने के कारण लिखने हैं। देखिए, कारण और मानव निर्मित कारण। देखिए, दो प्रकार के कारण होते हैं जंगलों के नष्ट होने के। एक तो होता है प्राकृतिक आपदा आ जाए कोई, जिसके कारण जंगल नष्ट हो जाए। दूसरा होता है कि मानव निर्मित क्या है कारण, वे अलग हो जाते हैं। जैसे बाढ़ आना, ये कोई मानव निर्मित आपदा नहीं है, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है जिससे जंगल नष्ट हो जाएंगे। आग लगना, आग भी अचानक से लग जाती है। मौसम बदलना, कई बार भूस्खलन हो जाता है, भूकंप आ जाता है, उससे भी जंगल नष्ट हो जाते हैं। मानव निर्मित कारण क्या है जिनसे जंगल नष्ट होता है? घर बनाना, फर्नीचर बनाना, कारखाना बनाना, कृषि कार्य के लिए जंगल नष्ट होता है। जंगलों की भूमि का उपयोग नए कारखानों एवं घरों के निर्माण के लिए करना उचित है या नहीं, इसके बारे में आप अपने विचार लिखिए। देखिए, जंगल की भूमि का उपयोग नए कारखानों के लिए या घर बनाने के लिए निर्माण करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से धीरे धीरे जंगल समाप्त हो जाएंगे। और अगर जंगल समाप्त हो गए तो प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ेगा तो मानव का जीना भी मुश्किल हो जाएगा।
यदि जंगल नष्ट हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। सभी वनस्पति नष्ट हो जाएंगी, बिल्कुल सही है। सभी वनस्पति नष्ट हो जाएंगी यदि जंगल नष्ट हो जाएंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा में कमी आ जाएगी, यह बात भी बिल्कुल सही है। यदि जंगल नष्ट होंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की गैस की कमी आ जाएगी। पशु पक्षियों के वासस्थान नहीं बचेंगे, यह बात भी सही है। बिल्कुल, पशु पक्षी सड़क पर आने शुरू हो जाएंगे, उनके रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं होगा। उपरोक्त सही विकल्प सही है। उपरोक्त सही विकल्प सही है, यह बात भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पर जंगलों की कटाई का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? अपनी कक्षा में चर्चा करके तालिका लिखिए। जीव जगत, जंगलों की कटाई का प्रभाव। एक साइड दो तालिका दी गई है, उसे इस प्रकार विभाजित किया गया है कि एक साइड आपको जीव जगत दिया गया है, दूसरा जंगलों की कटाई का प्रभाव आपको लिखना है। पहला है जंगली जीव। जंगली जीवों को आवास नहीं मिलेगा। यदि जंगलों की कटाई कर दी गई तो जंगली जीवों के रहने के लिए आवास नहीं मिलेगा। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर जंगल नहीं होंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होनी शुरू हो जाएगी, जिससे बर्फ पिघल जाएगा, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा, वो भी प्रकृति के लिए बहुत हार्मफुल होगा। अगली पीढ़ी के लिए संसाधनों की कमी हो जाएगी। जंगलों की कटाई से वहां की मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? जंगलों की कटाई से वहां की मिट्टी का कटाव शुरू हो जाएगा। जंगलों की कटाई किस प्रकार वर्षा बारिश को प्रभावित करती है? जंगलों की कटाई से वर्षा में कमी हो जाती है। जैसे जैसे जंगल कटेंगे तो वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी, और वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी तो खेती पर भी असर पड़ेगा, मानव पर भी असर पड़ेगा, मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। वनों की कटाई से रेगिस्तान का निर्माण कैसे होता है, इसे समझाइए। वनों की कटाई से वर्षा में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। वहाँ वर्षा की कमी होने से वह स्थान रेगिस्तान में बदल जाएगा। देखिए, अगर वनों की कटाई लगातार करते रहेंगे तो बारिश कम होने शुरू हो जाएगी, और बारिश कम होगी तो जो वह स्थान है जहाँ से वनों की कटाई लगातार चल रही है, वह स्थान क्या होगा? रेगिस्तान में बदलना शुरू हो जाएगा। आप अपने आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए किस तरह मदद कर सकते हैं? लिखिए। आप अपने आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए किस प्रकार मदद कर सकते हैं, यह आपको बताना है। हम अपने आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा सकते हैं। वनों की कटाई को वनीकरण के द्वारा कैसे संतुलित किया जाता है, समझाइए। वनीकरण का अर्थ होता है अधिक से अधिक पेड़ लगाना। यदि आप वनों की कटाई कर रहे हैं तो वनीकरण कीजिए। जहाँ पे आप क्या हो रहा है, वनों की कटाई होगी तो वहाँ पे आप अधिक से अधिक नए पेड़ लगा दीजिए। वनीकरण और पुनर्वनीकरण में क्या अंतर है? वनीकरण का अर्थ है नए जंगल लगाना, मतलब अगर आप नए जंगल लगाएंगे उसे हम वनीकरण कहते हैं। और पुनर्वनीकरण का अर्थ है जहाँ से आपने पेड़ या वन काटे हैं, मान लिया आपने कोई जंगल समाप्त कर दिया है अपने कार्य के लिए, यूज़ के लिए, या किसी इस्तेमाल में ले लिया है, तो उसी जगह पर पेड़ लगाना। जहाँ से आपने जंगल काटा है या पेड़ काटे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसी जगह पे पेड़ उगाना दोबारा से, उसे हम पुनर्वनीकरण कहते हैं। और वनीकरण का अर्थ होता है नए जंगल लगाना, नए पेड़ लगाना। सामाजिक वानिकों से आप क्या समझते हैं? सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? सरकार ने वनों की रक्षा के लिए सामाजिक वानिकी नाम की योजना शुरू की थी। सरकार ने जो है वनों की रक्षा के लिए सामाजिक वानिकी नाम की योजना शुरू की है। जंगलों को बचाने के लिए कौन कौन से आंदोलन चलाए गए? जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चला, मैत्री आंदोलन चलाए गए। इसके अलावा भी 2-4 आंदोलन और चलाए गए हैं। और आपको भी जंगलों को बचाने के लिए अपनी कुछ ना कुछ मदद करते रहना चाहिए। वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव प्रत्येक साल जुलाई महीने में मनाया जाता है। हर साल, यानी कि जो भी साल आएगा, साल कोई भी हो, उसके जुलाई महीने में आप हर साल के जुलाई महीने में आप
क्या मनाएंगे? वन महोत्सव मनाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पेड़ पौधों का रोपण, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाना और प्रकृति को सुरक्षित रखना वन महोत्सव का उद्देश्य है। अधिक से अधिक पेड़ लगाना और प्रकृति को सुरक्षित रखना। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी हल देखना है या कोई सॉल्यूशन देखना है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।